स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का सेट 1 मॉडल पेपर 2026 का फुल सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, जिसे दोस्तों आप सभी का बोर्ड परीक्षा 2026 में 26 फरवरी को जो आपका फिजिक्स का पेपर होगा, यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। एग्जाम का पैटर्न भी आपको पता चल जाएगा और किस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ये सारा चीज जो है मॉडल पेपर से आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न को आप सभी को बारीकी से समझाएंगे, बहुत ही प्यार तरीका से समझाएंगे जो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहला प्रश्न को लेकर के, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, केमिस्ट्री का भी मॉडल सेट का वीडियो आने वाला है। दोस्तों पहला प्रश्न फिजिक्स मॉडल सेट से आ चुका है, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसा है, यानी कि विद्युत चुंबकीय बल कैसी बल है। तो दोस्तों ये आप सभी का कैसा बल है, ये आपका आकर्षण भी करता है, यानी कि अट्रैक्टिव भी करता है, और ये आप सभी का क्या करता है, रिपल्सिव करता है। यानी कि अट्रैक्टिव हैज वेल एज ए रिपल्सिव इन नेचर। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का प्रकार जो है हम लोग क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय बल है। विद्युत चुंबकीय बल पूछे तो क्या कीजिएगा, आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इस प्रकार से हो चुका पहला। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों प्रश्न है कि एक फर्मी किसके बराबर होता है। एग्जाम में इसी प्रकार का ऑप्शंस रहेगा और आपको चकमकाएगा। हम लोग तो जानते हैं कि एक फर्मी जो है 10 के घात -15 के बराबर होता है। तो -15 में क्या, मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर या फिर मीटर। तो हम लोग जानते हैं कि एक फर्मी जो है बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो दोस्तों आपका एक फर्मी पूछा है। अब आपसे पूछेगा कि मान चलिए एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, तब आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो एक एंगस्ट्रॉन दोस्तों आप सभी का 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉन के बाद दोस्तों यदि आपसे पूछे जाए कि एक पारसेक किसके बराबर होता है, तो एक पारसेक दोस्तों आप सभी का जो है 3.86, ठीक है, गुने 10 की घात -16 मीटर होता है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में प्रश्न इन्हीं चारों में से एक आपका आएगा। जैसे 2 नंबर एक फर्मी दे दिया, एक अंगस्ट्रॉन दे दिया, एक पारसेक दे दिया, और एक आप सभी का क्या होता है, 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर होता है, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर कितना के बराबर होता है, तो 9.46 क्या होता है, गुना 10 की घात -15 मीटर। तो दोस्तों ये चारों प्रश्नों को आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जिसमें एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जितना प्रश्न बताएंगे सारा प्रश्नों को नोट करते चलिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और आराम से समझते चलिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कि पारसेक इज ए यूनिट ऑफ। पारसेक किसका यूनिट है। तो दोस्तों पारसेक जो है ये आपका किसका यूनिट है, तो ये आपका डिस्टेंस का यूनिट है, दूरी का यूनिट है। और दोस्तों देखिए आपसे इसी प्रकार से हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस एग्जाम में रहेगा, जिस प्रकार से आपको बता रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का फिजिक्स हिंदी में है कि इंग्लिश में है, ताकि दोस्तों मैं आप सभी को उस लैंग्वेज में समझा सकूं। तो पारसेक दोस्तों किसका यूनिट है, डिस्टेंस का है, दूरी का है। यदि आपसे पूछा जाए कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, लाइट ईयर ये किसका यूनिट है आप लोग बताइएगा। तो इसका यूनिट आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग फिजिक्स के कितना तैयार हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट 4 नंबर। 4 नंबर कहता है 1 AMU बराबर एटॉमिक कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों एक परमाणु द्रव्यमान के जो मात्रा है ये कितने के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1.66 इंटू 10 की घात -27 kg, 10 की घात -27 kg ये आपका बराबर होता है। यदि दोस्तों यही आपको ग्राम में पूछा जाए तो ग्राम में इसका जो आंसर होगा 1.66 10 की घात -24 ग्राम इसका निकल करके आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो केजी में ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्रश्न बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग आराम से समझते चलेगा, दिक्कत नहीं लेना है। 5 नंबर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर इज। प्रेशर का विमीय सूत्र पूछा है। हम तो डायरेक्टली आपको बता देंगे कि ये वाला होगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दाब का सूत्र क्या होता है। दाब का सूत्र होता है आप सभी का F/A, ठीक है। अब देखिए F फोर्स, बल का डायमेंशन क्या होता है, M L T -2।
और आपका एरिया, ठीक है, एरिया का कितना होता है तो एल स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए ये एल यहाँ पर भी है और एल स्क्वायर यहाँ है। एल स्क्वायर का अगर आप लोग ऊपर ले जाइएगा तो दोस्तों एल स्क्वायर के जैसे आप लोग ऊपर ले जाएगा तो ये आपका माइनस में बन जाएगा घात इसका, ठीक है, यानी कि पावर इसका माइनस में हो जाएगा। पहले से दोस्तों एक पर आपका एक एल पर एक है और जैसे आप लोग ऊपर जाए तो एक -2 हो जाएगा, तो एल की घात क्या हो जाएगी -1 का हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो निकल करके आएगा वो आपका निकल करके आएगा m, ठीक है, l -1 t -2 जहाँ भी दिख रहा है वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हैगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर दोस्तों क्या बोलता है, 6 नंबर कहता है इफ अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड नॉर्थ एंड 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट देन इज डिस्प्लेसमेंट इज। एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर 20 मीटर पूरब की ओर जाता है, उसका विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तो उसका दोस्तों विस्थापन पूछा है, विस्थापन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि आपका जो है नॉर्थ की ओर जा रहा है, कितना है 10 मीटर जा रहा है। फिर आपका जो है ईस्ट की ओर जा रहा है, कितना 20 मीटर जा रहा है। अब आप लोग यहाँ पर एक रेखा को खींच दीजिएगा। ये जो लाइन खींचे इसका जो लाइन है क्या है, तो इसको हम लोग शॉर्टेज पाथ कहते हैं। ये दोस्तों आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। 90 डिग्री का जो सीधा वाला आपका जो भुजा होता है, साइड होता है, इसको हम लोग जो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण के नाम से जानते हैं। और यही वाला शॉर्टेज पाथ आपसे जो पूछा है डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो अब हम लोग देखिए कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण जो स्क्वायर है लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर की क्या होता है बराबर होता है। आधार कितना था, आधार आप सभी का यहाँ पर 10 था, लंब आप सभी का था 20। इसको क्या करना है स्क्वायर कर देना है, ठीक है, इसको h में। h बराबर कितना हो जाएगा 10 का आपका हो जाएगा 100 वर्ग, ठीक है, 20 का हो जाएगा 400, 100 और 400 को जोड़ लीजिए 500, 500 का वर्गमूल निकालेगा तो एप्रोमैक्स दोस्तों आपका निकलेगा 22.5, कितना 22.5, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 25 का 625 होता है, तो इसका आप लोग नीचे ही जाना होगा। तो अप्रोक्स में आपका 22.5 निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 22.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर कहता है कि एक साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर कंप्लीट्स हाफ ए रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। यानी कि 40 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त मार्ग पर एक साइकिल चालक आधे चक्कर को 40 सेकेंड में पूरा कर लेता है, इसका औसत वेग पूछा है। तो औसत वेग हम लोग कैसे निकालेंगे ये आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कैसे बनाएगा, इसको बनाने का तरीका आप लोग देखिए कि एक मान चलिए कोई साइकिल ट्रैक कर रहा है जो सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ठीक है। ये आधे चक्कर को इस प्रकार से जैसे कि यहाँ से चला, ठीक है, मान चलिए कि आपका जो सर्कल था यहाँ से ये पूरा इस प्रकार से आधा चक्कर वो कंप्लीट किया। आधा चक्कर कंप्लीट किया तो इसका जो रेडियस था वो आपका कितना दिया था 40 मीटर। रेडियस आपका 40 मीटर था। हमको क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालना है, टोटल आप सभी का औसत वेग निकालना है। औसत वेग का जो सूत्र होता है ये आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट में कह सकते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों डी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो डी आपका जो है आर का दुगुना होता है। तो आर 40 था तो डी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। टाइम कितना दिया है, टाइम आप लोग देख सकते हैं 40 सेकेंड दिया है टाइम। 40 को 80 से भाग कीजिएगा तो 2 बार में चल जाएगा, 2 बार में चल जाए तो इसका आंसर निकलेगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका जो निकल करके सामने आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, जो कहाँ दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर कहता है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल्स, ठीक है, इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन दिया गया है x = 80 + bt स्क्वायर वेयर a बराबर इतना है 15 मीटर पर सेकेंड एंड v = 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स इंटेंसिटी वेलोसिटी एट t का मान दिया है 3 सेकेंड विल बी। किसी कण की चाल के समीकरण को इस प्रकार से दिया गया है जहां पर a का मान है, b का मान है, तात्क्षणिक वेग पूछा गया है। तात्क्षणिक वेग दोस्तों आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। इंटेंसिटी वेलोसिटी में हम लोग निकालेंगे तो देखिए हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम लोग अवकलन करेंगे। अवकलन किसका करेंगे, जो समीकरण दिया गया है 80 + bt स्क्वायर, इसको हम लोग जो है टी के सापेक्ष क्या कर लेंगे अवकलन करेंगे।
टी के साथ जैसे आप लोग अवकलन कीजिएगा तो यहाँ पर जो जैसे आप लोग अवकलन कीजिएगा तो ए प्लस टू बी टी यहाँ पर जो इसका डिफ्रेंशिएशन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएंट निकल करके आ जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा, ए प्लस टू डी टी, ठीक है। अवकलन आप लोग कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों ये अवकलन निकल करके आया, जैसे आप लोग निकल करके आया, अब आपका जो ए का जो मान था, बी का जो मान था, जो आपका टी का मान था, ये सारा चीज़ को यहाँ पर आपको पुट कर देना है। ए का मान था 15, 2 गुना बी का मान था कितना है, बी का मान कितना है, तो बी का मान आपसे 3 है, 3 गुना टी का मान कितना है, टी का मान भी 3 है, 15, 3 दूना 6, 6 दूना आपका कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 3 दूना 6 और 6 ती आपका हो जाएगा 18। तो यहाँ पर 15 प्लस 18 लिखना है। 15 प्लस 18 कितना होता है दोस्तों, 15 प्लस 18 ये आप सभी का हो जाएगा 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका जो है तात्क्षणिक वेग निकल करके आएगा, इंटेंसियस वेलोसिटी निकल करके आएगा। वीडियो में दोस्तों मजा आ रहा है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करते चलेगा, क्योंकि अभी आपका केमिस्ट्री का मॉडल्स आने वाला है। यदि दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि सर ये मॉडल कहाँ से है, ये मॉडल दोस्तों आप सभी का उस गैस पेपर में अवेलेबल है जो आप लोग बाय किए हैं। अगर जो विद्यार्थी दोस्तों अभी तक गैस पेपर को बाय नहीं किए हैं तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग जो है व्हाट्सअप कीजिएगा, जिसमें आपको 79 पे करने के बाद आपको गैस पेपर दे दिया जाएगा और आपको गैस पेपर पीडीएफ के रूप में मिलेगा ऑनलाइन। इसी गैस पेपर में आपको जो है यहाँ पर मॉडल सेट भी आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और यही गैस पेपर से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्जाम में। प्राइस ओनली 79 है, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर का आता है द एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द, यानी कि त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र दर्शाता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब भी आपका टाइम ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेगा ये एक्सेलरेशन में किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आप सभी का वेग परिवर्तन को चेंज इन वेलोसिटी में दिखाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर कहता है कि ए व्हीकल्स ट्रेवल हाफ the distance L with a speed V1 and other half with V2 then it average speed is। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले तो एक व्हीकल्स जो है एक ट्रेवल्स कर रहा है, ठीक है। ट्रेवल कर रहा मतलब एक दूरी को तय कर रहा है, एक डिस्टेंस को तय कर रहा है। पहला जो डिस्टेंस को जो है वो आपका V1 से चला और दूसरा डिस्टेंस को V2 से चला। यहाँ पर आपको बताना है कि इसका एवरेज स्पीड निकल करके क्या आएगा, इसका जो एवरेज स्पीड है वो निकल करके क्या आएगा, ये आपसे भी पूछा है। अब देखिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, इसको आप लोग डायरेक्टली भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, डायरेक्टली भी बना सकते हैं। अगर आप लोग दोनों चाहते हैं, चलिए हम आपको दोनों बता देते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली कैसे होगा वो हम आपको बता देंगे। एवरेज स्पीड में दोस्तों लोग क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम जानते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है, एल प्लस एल हो जाएगा, क्योंकि 2 बार तय कर रहा है। टाइम कितना ले रहा है, एक में आपका V1 ले रहा है, एक में आपका V2 ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एल प्लस एल 2L हो जाएगा, 2L हो जाएगा। एल कोमा में आ जाएगा, कोमा में आने के बाद दोस्तों, ठीक है, कोमा बोल रहे हैं, कॉमन आने के बाद दोस्तों यहाँ पर V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग इसको कर लीजिएगा, भिन्न का आपको क्या करना है, जोड़ करना, तो नीचे आपसे भी क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों जैसे आप लोग की जाते एल से आपका जो चल जाएगा और ये आपको ऊपर में चल जाएगा, तो ऊपर में जाने के बाद क्या बनेगा, 2V1 V2, 2V1 V2 बट्टे में आप सभी का V1 प्लस V2 आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, अभी तो हम लोग निकाल के देख चुके हैं कि 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली सूत्र बता देता हूँ। जो मैथ पढ़ा हुआ दोस्तों वो जानता है कि आपका जो एवरेज स्पीड है, मान के चले कि आप लोग एक दूरी है, ठीक है, समझिए, देखिए क्वेश्चंस को आपको समझना होगा ताकि आप लोग एग्जाम में आराम से बना सके। मान चलिए कि दोस्तों ए से बी एक दूरी है, ठीक है, ए से बी एक दूरी है, जाता है वो 10 के स्पीड से, ठीक है, 10 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाता है। और बी से दोस्तों वो आता है कितना के स्पीड से आता है, तो बी से वो आप सभी का 20 के स्पीड से आता है। इसका औसत वेग पूछेगा ना, तो क्या कीजिएगा ना, इसका औसत वेग पूछेगा तो 2xy बट्टे में x प्लस वाई, यही आपका होगा, जो कि इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर xy की जगह V1 V2 V2 था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतना सिंपल लैंग्वेज से आपको कहाँ पर प्राप्त होगा, यहीं पर मिल जाएगा। 11 नंबर देखिए कि 2 कार A and B are running at a vehicle of 16 km/h and 45 km/h. What is the relative speeds of a car A with respect to car V? ये तो बहुत
आर मूविंग ईस्टवर्ड। कहता है दो कार ए और बी 60 किलोमीटर 45 किलोमीटर के वेग से चल रही है। वी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग क्या है यदि दोनों कार पूर्व की ओर गतिमान हो। सबसे पहले देखिए, अगर दोस्तों सेम डिस्टेंस में यानी कि सेम डायरेक्शन में, सॉरी ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, मान के चलिए यहाँ से ठीक है, यहाँ से एक ए से एक बिंदु बी तक, ठीक है। मान चलिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति यहाँ पर एक राम है और एक व्यक्ति है यहाँ पर श्याम है। दोनों एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, सेम डायरेक्शंस में जा रहा है। एक का स्पीड आपका 60 है और दूसरे का स्पीड आपका 45 है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप सभी का इसका जो आप सभी का गतिमान निकालिएगा, यानी तो यहाँ पर आप लोग जो है रेस्पेक्ट निकालेगा बी के रेस्पेक्ट में ए का। तो देखिए ए कितना स्पीड में जा रहा है, तो ये आपका जो है बी के सापेक्ष में, तो यहाँ पर 60 माइनस हम लोग 45 कर लेंगे। जो ए जो है 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से वो अधिक दूरी को तय करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोपेट्री ऑफ ए नल वेक्टर। नल वेक्टर का कौन सा यहाँ पर नहीं है, निम्न से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जो यहाँ पर जो दिया गया ना है 0 ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ये तो कतई जहर है, कतई नहीं होगा। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी जितना भी है ये क्या नल वेक्टर है। और एक और जरूरी बात, ए प्लस ठीक है ए वेक्टर प्लस 0 बराबर में ए वेक्टर, ऐसे रहता तो आपका आंसर सही था, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर। 13 नंबर कहता है इफ ए वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ड्यू ईस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखिए यहाँ पर प्लस का वेक्टर था, यहाँ पर माइनस का वेक्टर है। कहता है यदि पूर्व की ओर सदिश ए का परिमाण ठीक है 5 इकाई है, तो ए माइनस ए वेक्टर दिशा वाले सदिश का परिमाण और दिशा क्या होगा। अब यहाँ पर समझने वाला बात यह है, प्लस से माइनस में जा रहा, प्लस से माइनस में जा रहा है, तो इसका जो है डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगा। यूनिट सेम रहेगा, क्या करेगा, यूनिट जो है सेम रहेगा, नॉट चेंज इन यूनिट, किसी भी प्रकार का चेंज यूनिट में नहीं होगा। जो चेंजेज होगा वो आपका डायरेक्शंस में होगा। ईस्ट था तो अब कहाँ चल जाएगा, ये बेचारा वेस्ट में चल जाएगा। यानी कहने का मतलब है 5 यूनिट पश्चिम की ओर, 5 यूनिट ड्यू टू वेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कि द रिलेशंस बिटवीन द लाइंस ऑफ ए फ्लाइट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल टीएफ एंड टाइम्स टू ईच द मैक्सिमम हाइट टीएम इज। प्रक्षेप की ओरियन काल टीएफ एवं अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का काल टीएम के बीच संबंध को स्थापित करना है, सूत्र बताना है। डायरेक्ट आपको नहीं देखना है, मैं आपको समझाऊंगा तब आपको दिखना है, ठीक है। थोड़ा सा कलरवा को चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आए। ये पाथ है, ऊपर एक डंटी है, जो कि आप सभी का क्या करा रिलेशन बिटवीन हम लोग अभी करेंगे। जैसे कि दोस्तों ये यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मोशंस करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, टीएफ मान लेंगे। टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है, टीएफ है, ठीक है। यहाँ से एक हम लोग क्या कर लेंगे, लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना है, टीएम है। टीएम है तो दोस्तों यहाँ देखिए ये जो लाइन है इसको 2 भाग में विभाजित कर रहा है, 2 भाग में क्या कर ले रहे, विभाजित कर ले, ठीक है। एक इधर और एक इधर, 2 भाग में विभाजित किया। यहाँ आ जाएगा टीएम, ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगा टीएम। अब क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के साथ दोस्तों जो आपका सूत्र निकल कर क्या आएगा, जो टीएफ है टीएम प्लस टीएम कितना हो जाएगा, 2TM, टीएम प्लस टीएम 2TM। टीएफ जो है ये आपका कितना किसके बराबर होगा, 2TM के बराबर हो जाएगा। कहाँ दिख रहा है इक्वेशन, इक्वेशन सर जी कहाँ दिख रहा है, इक्वेशन जो आपका दिख रहा है ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 15 नंबर। 15 नंबर कहता है कि इन इंस्टेक ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रुप्स of a radius 12 centimeter moving along the groups steadily and complete 7 revolution in 100 seconds. The linear speed of the insect is। एक कीड़ा उड़ा का बात किया है, ठीक है। यानी कि देखिए 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ में, ठीक है, घूम रहा है कि कीड़ा समान रूप से गति कर रहा है। 100 सेकेंड में 7 गो चक्कर पूरा कर लेता है। कीड़े का रेखीय गति क्या है, लिनियर स्पीड कीड़ा का बताना है। अब कैसे बताना है, अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। बनाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली तो ये बनेगा नहीं, सबसे पहले हम लोग ओमेगा निकालेंगे, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी लीनियर स्पीड जैसे आप लोग निकालेगा
तो इसमें हम लोग आर ओमेगा का यूज करते हैं। आर का तो वैल्यू आपका गिवन है 12 सेंटीमीटर, ओमेगा दिया है नहीं। ओमेगा निकालने का सूत्र क्या होता है सर जी? ओमेगा निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है 2πf होता है, ठीक है, 2πf। एफ का मान कितना दिया गया है? एफ का मान दिया है 7/100। क्या दिया गया है? 7/100, क्योंकि 7 रिवॉल्यूशन 100 सेकेंड में कर रहा है तो 7/100 हो जाएगा। अब देखिए दो का हम लोग 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, सात का एफ का वैल्यू है 7/100 है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44, 2200, 44/100 किसके बराबर हो जाएगा? 0.44 के। ओमेगा हमको निकल करके आ चुका है। अब दोस्तों हम लोग जो है रेखीय गति निकालेंगे। रेखीय गति का जो सूत्र हो जाएगा आर ओमेगा हो जाएगा। आर ओमेगा, आर का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर है। ओमेगा कितना निकल कर आया है? 0.44 निकल कर आया है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब इतना ना कीजिएगा तो आप लोग कितना कीजिएगा? मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 पॉइंट, ठीक है, सॉरी, आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हम गुना लिख दे रहे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जैसे कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 5.3 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक, कैसे भी एडजस्ट करते हैं लेकिन आपको वीडियो बना करके दे देते हैं। ए स्टोन ऑफ मास 1 kg is lying मतलब रखा हुआ ऑन द फ्लोर ऑफ दैट ट्रेन विच इज द एक्सेलरेशन विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर एक ट्रेन के फर्श पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ गिर रहा है। पत्थर का कार्यशील कुल बल जो है कितना होगा? यहाँ पर नेट फोर्स पूछा है, तो नेट फोर्स दोस्तों कितना होगा ये आपको बताना है। तो जैसे अब आपको इसको बनाना है, बनाइएगा कैसे? सबसे पहले नेट फोर्स का जो सूत्र हो जाएगा एम ए हो जाएगा, ठीक है। एम का मान 1 है, ए का मान आपका 1 है, क्योंकि आपका एक्सेलरेशन भी 1 है, मास भी 1 है, तो यहाँ न्यूटन में कितना हो जाएगा? फोर्स भी आपका 1 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब 17 नंबर कि ए साइक्लिस्ट बेंड वाई टेकिंग, ठीक है, टर्न टू। साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक कहा जाता है। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं 2D में। 2D में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि आदि आप लोगों को क्या करना है? यदि आप लोगों को लहरिया कट मारना है, ठीक है, गांव में, ठीक है, यदि आप लोग को लहरिया कट मारना है तो आपको ऐसे करके जाना होगा। झुकाव के साथ आपको साइकिल को पार करना होगा, मुड़िया को तिरछा नहीं कीजिएगा तो आप कहाँ चलेगा? सीधे आप लोग चल जाएगा, ठीक है, सीधे। और देखिए कभी भी कार वाला मुड़ता है, कार में बैठा आदमी क्या मुड़ेगा? नहीं, उसके लिए दोस्तों इस प्रकार से गति कर रहता है। लेकिन हम लोग साइकिल में क्या करते हैं? मोड़ करके दम, ठीक है, साइकिल जो सवार है पूरा एकदम मुड़ते हुए कहाँ क्यों जाता है? किसके कारण मुड़ जाता है? तो जनरेट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के कारण वो मुड़ जाता है, ठीक है। चलिए 18 नंबर कि ए बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, फिर से किताबें रखा गया है टेबल पर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द एक्शन ऑफ बुक ऑन द टेबल एंड द रिएक्शन ऑफ द टेबल ऑन द बुक। किसी मेज पर एक पुस्तक रखी गई है, मेज पर पुस्तक की क्रिया एवं पुस्तक पर मेज की प्रतिक्रिया के कोण कितना होगा? क्रिया प्रतिक्रिया पूछा तो एक दूसरे पर दोस्तों वो 180 डिग्री का क्या करेगा? कोण अर्पित करेगा, एंगल बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ ए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड। बल और विस्थापन का गुणनफल को क्या कहते हैं? तो बल और विस्थापन के गुणनफल को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं वर्क कहते हैं, कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एफ एस भी लिखते हैं, एफ डी भी लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं? सारा चीज लिखते हैं। 20 नंबर कहता है ए बॉयज लिफ्ट ए मास ऑफ 1 kg टू ए हाइट 1 मीटर इन 20 सेकेंड। द पावर ऑफ द बॉयज इज टेक, जो कि जी का मान आपको दिया गया है। एक लड़का है जो कि 20 सेकेंड में 1 मीटर ऊंचाई तक 1 किलोग्राम के द्रव्यमान को उठाता है। लड़की की टोटल शक्ति पूछिए, पावर पूछिए। अब देखिए, अब कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो कि आपका 1 किलो का है, आप 20 मीटर ऊंचा उठाते हैं 20 सेकेंड में, ठीक है, तो कोई ना कोई तो आप लोग शक्ति लगाए होंगे ना। जैसे आप लोग मोबाइल को देख रहे हैं तो उठा कर देख रहे हैं, तो आप लोग शक्ति लगाए हैं। तो इसमें दोस्तों आप लोग कैसा पावर लगाए हैं आपको पूछा है, वही तो आपको निकालना है। तब देखिए पावर बराबर क्या हो जाएगा? E/T हो जाएगा। एनर्जी कैसे लगेगा? तो आप सभी का mgh वाला सूत्र वाला लगेगा, ठीक है, mgh। अब दोस्तों यहाँ पर T आपका दिया है, m कितना दिया है? 1, g का मान 10, h आपका 1, t का मान 20।
10 गुना 10, 10 गुना 1 10 हो जाएगा और नीचे आपका 20 काटेगा तो 1/2 0.5 क्या निकल कर आएगा वाट। वाट कहाँ दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी जो हम लोग जो 20 प्रश्नों को सॉल्व किए हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये मोबाइल है, मोबाइल में ज़्यादा देर तो वीडियो नहीं बनता है और बनाते समय भी, ठीक है, आपको ध्यान रखना होता है कि आप किसी भी प्रश्न को गलत ना बताएं। तो मैं दोस्तों अब जो है इतना ही मैं एंड करने जा रहा हूं, जो कि 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न आपको और मिल जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि सर मैं खुद से सॉल्व करूं मॉडल पेपर को, ठीक है, कहाँ पर मिल जाएगा, तो देखिए ये आपका जो गेस्ट पेपर है इसी में आपका मॉडल पेपर को इन्वॉल्व किया गया है और इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा ओनली फॉर 40 रुपये में, ठीक है, सॉरी 79 रुपये में, जो कि क्लास 11th का साइंस का ऑल सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और इसी गेस्ट पेपर से आप लोग एग्जाम में 95% क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा। किसी को चाहिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, 79 पे करने के बाद गेस्ट पेपर को आप लोग परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।